सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु भला है और प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने हमें ये सुबह का समय दिखाया। धन्यवाद देते हैं प्रभु की भलाइयों के लिए, प्रभु के अनुग्रह के लिए। यदि आज हम जिंदों की जमीन पर है और प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में देख पा रहे हैं, ये सिर्फ प्रभु का अनुग्रह ही है। आज प्रभु के वचन में से हम कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा हम में से हर एक से बातचीत करेगा। कुछ महीनों पहले की बात है, हमारे चर्च में एक इंसिडेंस हुआ। एक भाई है जिनका नाम नरेंद्र है, और एक दिन सुबह हमें कॉल आता है कि वो कहीं स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करने गए थे और वे दौड़ते दौड़ते गिर गए और उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर गए। जब मैंने उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर गए और हम लोग भी वहां पर पहुंचे, तब पता चला कि डॉक्टर्स को ऐसा लग रहा है कि शायद उन्हें हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुई है, और उसी की जो है वो मेडिकेशन जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया। बाद में उन्हें दूसरे हॉस्पिटल लेकर गए और वहां ले जाने के बाद बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया। आ, उनके किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम सामने आई और डायलिसिस हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, मगर प्रभु का धन्यवाद हो कि वो फिर से वापस जीवित और सुरक्षित अपने घर पर लौट आए और अभी वो पूर्ण रूप से अ, चंगे हो चुके हैं और प्रभु का धन्यवाद हो। मगर जब ये न्यूज़, ये घटना के विषय में चर्च में, उनके फ्रेंड सर्कल में, उनके ऑफिस में जब भी किसी को पता चल रहा था, सो सभी के मन में एक बात उठ रही थी और सभी लोग ये कह रहे थे कि भाई नरेंद्र जो है वो फिजिकली इतने फिट है, वो सिर्फ दौड़ने से कैसे गिर गए और इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे हो गई। और सभी लोगों का यही कहना था। मैं जितने लोगों से मिला, जितने लोगों को पता चला, सब लोगों का यही कहना था कि नरेंद्र ब्रदर जो है वो इतने फिट है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है, मोटे नहीं है, और प्रॉपर डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्विमिंग के लिए जाते हैं, वो सारी एक्टिविटी करते हैं, और सबका ये मानना है कि वो फिजिकली जो है वो फिट है। तो सबका यही कहना था कि वो अगर फिजिकली इतने फिट है तो उनके साथ ऐसा कैसे हो गया। मगर जब वो डिस्चार्ज हुए और हम उनसे बातचीत करने लगे और कुछ डॉक्टर से, कुछ और लोगों से बातचीत करने लगे, तो उनका ये स्टेटमेंट था, क्योंकि ये फिजिकली फिट थे इसीलिए ये रिकवर हो गए। मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि वो फिजिकली फिट थे इसलिए वो फिर से रिकवर हो गए। और मुझे समझ में आया कि दो अलग अलग स्टेटमेंट, उनकी जब तबीयत खराब हुई, जब वो बीमार हुए, लोग कहने लगे ये फिजिकली इतने फिट थे, बीमार कैसे हुए। और जिनकी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर्स ने कहा क्योंकि ये फिजिकली फिट थे इसलिए ये रिकवर कर गए। चर्च में आज एक बाइबल वर्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो पाया जाता है नीति वचन, इसका 24वां अध्याय, इसकी 16वीं आयत। ये स्टोरी मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि ये आज के वचन से रिलेटेड है। बाइबल कहती है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि जो धर्मी है, यदि वो 7 बार भी गिर जाए तो वो उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग जो है वो विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। देखिए, आपके जीवन में यदि आप एक धर्मी व्यक्ति है, यदि आप प्रभु के साथ चलने वाले व्यक्ति है, यदि आप किसी प्रॉब्लम में गिर जाते हैं, यदि आप गलती से भी कोई गलती कर देते हैं, आप ऐसी दशा में आप फिर से उठकर खड़े हो जाएंगे क्योंकि आप धर्मी हैं। जब मैं ब्रदर नरेंद्र के बारे में बोल रहा था, क्योंकि वो फिजिकली फिट थे, वो प्रॉब्लम में पड़े तो सही मगर वो रिकवर कर गए।
उनकी रिकवरी हो गई। और उसका कारण ये था क्योंकि वो फिजिकली फिट थे। क्योंकि वो फिजिकली फिट थे, वो प्रॉब्लम में गिरे मगर उठकर खड़े हो गए। वैसे ही आत्मिक जीवन है। यदि आप आत्मिक जीवन में, यदि आप राइचस है, यदि आप धर्मी व्यक्ति है, आप प्रॉब्लम में शायद गिर सकते हैं, आप समस्याओं में शायद गिर सकते हैं, शायद आप गलती से अपने लाइफ में गलती कर सकते हैं, मगर तभी भी क्योंकि आप धर्मी व्यक्ति है, आप फिर से उठकर खड़े रहेंगे, आप फिर से स्ट्रांगली खड़े हो जाएंगे। मगर बाइबल कहती है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। जो लोग अपनी लाइफ में बुरी संगति में, पापों में, अविश्वास में, इन सब कारणों से यदि वो अधर्मी व्यक्ति है, यदि वो दुष्ट व्यक्ति है, बाइबल कहती है परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। चर्च, आज हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है, हम धर्मी व्यक्ति है या हम अधर्मी व्यक्ति है। अब आप मुझसे पूछेंगे, पास्टर धर्मी का मतलब क्या है? सुनिएगा ध्यान से। धर्मी का मतलब वो व्यक्ति जो विश्वासी है, जो परमेश्वर से कनेक्टेड है, जो जो रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, जो रोज परमेश्वर से प्रार्थना करता है, जो संडे को कभी भी चर्च मिस नहीं करता है, जो टाइथ गिवर है, जो अपने जीवन में प्रभु को विश्वास के द्वारा प्रसन्न करता है, वो एक धर्मी व्यक्ति है। जिसने उद्धार पा लिया वो एक धर्मी व्यक्ति है। और जो अपने विश्वास की प्रैक्टिस रोज करता है, जो अपने रिलेशनशिप को परमेश्वर के साथ रोज बिल्ड करता है। आपको पता है फिजिकली आप फिट कैसे होते हैं? आप एक दिन एक्सरसाइज कर कर फिजिकली फिट नहीं हो सकते। आपको रोज एक्सरसाइज करना है, आपको रोज डाइट मेंटेन करना है, तब कहीं जाकर आप फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। वैसे ही आप धर्मी व्यक्ति कब बनते हैं? जब जब आप रोज अपने फेथ की प्रैक्टिस करते हैं, रोज प्रभु के साथ बने रहते हैं, और रोज आप परमेश्वर के उस आप अपने आत्मिक जीवन पर रोज फोकस करते हैं। चर्च, बाइबल में जब आप अंग्रेजी भाषा में न्यू लाइफ ट्रांसलेशन, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन को जब आप पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, बट वन डिजास्टर इज इनफ टू ओवरथ्रो द विकेड। बाइबल में लिखा हुआ है कि एक ही प्रॉब्लम, एक ही समस्या काफी है दुष्ट व्यक्ति को गिरा देने में, दुष्ट व्यक्ति को नाश करने में। पता है, जब आप अधर्मी होंगे, जब यदि आप अधर्मी हैं, आप एक छोटी सी प्रॉब्लम के कारण अपनी लाइफ को खराब कर लेंगे। आप एक छोटी सी प्रॉब्लम के कारण अपनी लाइफ को आप डिस्ट्रॉय कर लेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मगर यदि आप धर्मी व्यक्ति है, आप 7 बार भी अगर प्रॉब्लम में गिरेंगे, आप फिर से उठकर खड़े हो जाएंगे, आप फिर से स्ट्रांगली उठकर खड़े हो जाएंगे, आप प्रभु के साथ फिर से स्ट्रांगली खड़े हो जाएंगे। रीजन क्या है पता है? क्योंकि आप एक धर्मी व्यक्ति है। आज मैं आपके ध्यान को इसी बात की ओर केंद्रित करना चाहता हूं। आपको अपने आप को धर्मी व्यक्ति बनाकर रखना है। आप धर्मी व्यक्ति कैसे बन सकते हैं? जब आप रोज प्रभु के साथ कनेक्टेड रहेंगे, रोज बाइबल पढ़ना, रोज प्रार्थना करना, हर संडे चर्च जाना, एक बेस्ट गिवर बने रहना, प्रभु के साथ अच्छा जीवन जीना, पवित्र जीवन जीना, होली जीवन जीना, ये सारी बातें आपको धर्मी ठहराती है। जब आप धर्मी व्यक्ति होते हैं और यदि आप गलती से भी गिर जाते हैं, आप गलती से भी कोई पाप कर देते हैं, गिर जाते हैं, परमेश्वर आपको फिर से उठाकर खड़ा करता है। मगर अधर्मी लोग, बुरे लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं, उसी में पड़े रहते हैं। चर्च, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, प्रभु आपकी केयर करता है, प्रभु आपकी सुधि लेता है, और प्रभु चाहता है आप उसमें बने रहे। प्रभु चाहता है आप उसमें जड़ पकड़े रहे। और यदि आप धर्मी हैं, यदि आप किसी भी प्रॉब्लम से होकर आज गुजर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप फिर से खड़े हो जाएंगे, आप फिर से कम बैक करेंगे। आप फाइनेंशियली ड्राई हो गए, प्रभु आपको फिर से ब्लेस करेंगे। आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रहा है, प्रभु आपको हील करेगा। यदि आप धर्मी व्यक्ति हैं, आप 7 बार भी गिर जाएंगे, प्रभु आपको खड़ा करेगा। मगर बाइबल कहती है जो लोग दुष्ट होते हैं वे विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपने सुना, समझा, और आप बिलीव करते हैं कि परमेश्वर के
आत्मा ने आपसे बातचीत करी है। धर्मी व्यक्ति 7 बार भी गिरे तो भी वो उठकर खड़ा हो जाएगा। आप धर्मी व्यक्ति हैं, यदि आप प्रॉब्लम में हैं, प्रभु आपको उठाकर खड़ा करेंगे। सो प्रभु आपको ब्लेस करे। विश्वास करता हूं कि आज के वचन ने आपसे बातचीत करी है। आपका दिन आज आशीषित हो और प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।